आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं? आपको लगता है कि मेरी भावनाओं से हर कोई मेरी भावनाओं का फ़ायदा उठा लेता है, या आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? आपको लगता है कि जो भी गलती हुई है घर में, परिवार में, वो आप नहीं करी, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और जब कोई आपके सामने कुछ मतलब मान लीजिए आप इमोशनल कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपके आंसू जो हैं भर भर के आने लगते हैं, रोने लगते हैं हम। देखिए, ऐसा इमोशन जो है ना, वो हर किसी के पास होते हैं, और इमोशन भी कई तरह के होते हैं। एक इमोशन वो होता है इंसान जब दिमाग लगाकर किसी और के दिमाग से खेल के अपना काम कर जाता है, मतलब उसको पता है कि सामने वाला जो है इमोशनली बहुत ही कमज़ोर है, इसको कोई भी बात बोलो, इसका दिल इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है, ये फटाफट बात को मान जाता है। और उसको ये भी पता चल गया सामने वाले को कि आप जो हैं, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं आपको बोलूं कि आपने ये गलती करी, और आप फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? जो आपके इमोशन हैं अंदर, जो आपकी सोच है, इमोशन आपकी सोच पे इतनी हावी हो जाती है ना कि आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को ना नहीं कह पाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। उन्होंने अपनी मदर की ना बहुत सेवा करी। उन्होंने अपना जहाँ भी जिसने भी बोला, उस डॉक्टर को भी दिखाया, अपने पैसे भी खर्च किए, और अपने शारीरिक तौर पर भी उनकी बहुत सेवा करी। इतनी सेवा कि आसपास के जितने लोग देखते थे ना, सब लोग बोलते थे, वाह क्या बेटा है, क्या बहू है, कितनी सेवा करी इन्होंने। और लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी माँ को ना बचा नहीं पाते हैं, और वो डेथ कर जाती हैं। डेथ करने के बाद सारे जो फैमिली मेम्बर दूर के होते हैं ना, जो पास के थे वो तो आते रहते थे, मिलते रहते थे, लेकिन जो दूर के फैमिली मेम्बर थे, वो जब डेथ हो गई उनकी मदर की, तब उनसे मिलने आए। अब वो मिलने आए तो उन्होंने तो नहीं देखा ना आपने कितने जी जान लगा के, आपने जिसने जहाँ बता दिया उस डॉक्टर को दिखाया, आपने पैसे की भी परवाह नहीं करी, आपने मतलब हर तरीके से अपनी मदर की सेवा करी। तो जो पास के लोग मिलने आते थे वो तो जानते ही थे, लेकिन जो दूर के आए ना डेथ करने के बाद, अब उन्हीं में से कुछ लोग, अरे इस बीमारी का इलाज तो उस शहर में बहुत अच्छा था, अगर आप उस शहर में दिखा लेते तो ये ठीक हो जाती, ये अभी जिंदा होती, ये अभी मरती नहीं। अब क्या हो गया, वो अपने इमोशन आपको बता के चले गए, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच वो आपको बता के चले गए। अब आपको क्या लग रहा है, अब आप अंदर से बहुत, मान लीजिए बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नरम दिल के हैं, आपको कोई कुछ बात बोल देता है वो निकलती ही नहीं है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि हाँ, मेरी माँ ना सचमुच में मेरी वजह से ही मर गई। अगर वो बोल रहे हैं, अगर मैं उनको दूसरे शहर ले जाता, उन वाले डॉक्टर को दिखाता, तो मेरी माँ बच सकती थी। अब आपने अपने आप को उन्होंने दोषी समझ लिया। वो इतने इमोशनली, वो इतने कमज़ोर पड़ गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए, वो सोचने लगे मतलब कि सच में अगर मैं अपनी मम्मी को लेके जाता दूसरे शहर में, उन वाले हॉस्पिटल में दिखा देता, तो मेरी मदर जो है बच जाती। मतलब क्या हुआ, आपने जो अच्छे काम किए वो तो उन्होंने नहीं देखे, लेकिन अपनी इमोशन, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच आपके ऊपर थोप के चले गई। अब वो सोच जो है आपके ऊपर इतनी हावी हो गई कि आप डिप्रेशन में चले गए, आप अपने आप को दोषी मानने लग गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो बात मैं दिल से नहीं निकाल पाती हूँ, आप जब तक ऐसा सोचते रहेंगे ना, इस बात को सोचते रहेंगे, वह आप वाकई में ऐसे ही हो जाएंगे। पहली बात तो आप ये बिल्कुल अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए, वो इंसान, उसने अपनी मदर की इतनी सेवा करी और सबने आके उसको ऐसा बोला, वो डिप्रेशन में चला गया, यहाँ तक कि उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। फिर जाके वो बेचारा इंसान धीरे धीरे जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आया, अपने आप को दोषी मानना उसने बंद किया। अब आप सोचिए, इसलिए अपने इमोशन पे किसी को भी हावी मत होने दीजिए। अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो अपने अंदर से सोचिए, अपने मन को, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि भाई मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया, ये जो भी बोल रहा है
ये तो इसकी आदत है बकवास करना, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और अगर आप सही करेंगे तो भी वो आपको ही गलत बताएंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो भी आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाने ही लगाने हैं। इसलिए आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कीजिए ना कि कोई आपको इतना टॉर्चर ना कर सके। आप ही कभी कभी क्या होता है, जब हम इमोशनली इतने भावुक अंदर से हो जाते हैं ना, तो हमें अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो अंदर से इमोशन निकल रहे हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, हम बहुत लाचार हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो ये अपने आप की जो सोच है ना, इसको बंद करिए, स्ट्रांग बनिए अंदर से। आपको कोई भी कुछ कहता है, आप उसको तुरंत बिल्कुल रमा लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसी बातों को पहली बात तो आपको अनसुना करना चाहिए, और ख़ुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए ना कि आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपका दिमाग बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, आपने वही करना है। दूसरों की सुनने की बजाय, दूसरों के इमोशन को अपने अंदर लाने की बजाय खुद को स्ट्रांग बनाइए, और अपने आप को ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, मैं किसी को ना नहीं कह पाती, मैं किसी को ये ऐसा वैसा। तो आप जब खुद ही अपनी कमियां बताएंगे दूसरों को, तो दूसरा तो हावी होगा ना आपके ऊपर, वो कंट्रोल करेगा आपको, क्योंकि ये इंसान की फितरत ही ऐसे है, कमज़ोर इंसान को दबाना। हर बड़ा इंसान जो होता है, बलशाली जो होता है, वो कमज़ोर को दबाता ही दबाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी कमियों को बाहर उजागर नहीं होने देना है। इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी को जिएंगे ना, देखेंगे आपका जीने का नज़रिया भी बदल जाएगा, और आप खुद भी इतने चेंज हो जाएंगे ना, आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।